गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू, गुड इवनिंग। तो जैसा कि आप सभी बच्चों को पता है कि आप लोगों का सेट का एग्जाम जो है 28 से 29 नवंबर को स्टार्ट हो रहा है, सेट का एग्जाम। और इसीलिए आपकी ये स्पेशल क्लास लगाई गई है जिसमें हम लोग आपके सेट एग्जाम के सिलेबस को कवर करने की कोशिश करेंगे। यानी हम इस क्लास में क्या पढ़ने वाले हैं, जो आपके सेट के एग्जाम के लिए क्या है, इम्पोर्टेंट है। सभी बच्चों को ये बात क्लियर हो गया होगा कि सेट एग्जाम। देखिए, क्लास के बीच में माइक ऑन करके गुड इवनिंग नहीं बोलना है, ठीक है। तो सभी बच्चों को ये बात क्लियर है कि हम लोग जो है सेट एग्जाम के लिए इन चीजों को जो है पढ़ाई कर रहे हैं, ठीक है। तो पिछली क्लास में हमने बहुत सारी चीजों को सीखा था, अब हम उससे आगे देखते हैं। तो आज की क्लास में हम लोग सीखने वाले हैं पेरीमीटर एंड एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, कि समानांतर चतुर्भुज के परिमाप और क्षेत्रफल क्या होते हैं और उन्हें कैसे निकालते हैं। इससे पिछले क्लास में हमने कई सारी चीजें सीखा था कि परिमाप क्या होता है, क्षेत्रफल क्या होता है, त्रिभुज का एरिया कैसे निकालते हैं, कई सारी चीजों को हमने पिछली क्लास में सीखा था। चलिए, तो आज की क्लास में सीखते हैं पेरीमीटर एंड एरिया ऑफ पैरेललोग्राम क्या होता है। तो पहले देखते हैं समानांतर चतुर्भुज का परिमाप क्या होता है। देखिए, समानांतर चतुर्भुज का परिमाप, इसका क्या मतलब है। तो जो समानांतर चतुर्भुज होता है, जो पैरेललोग्राम होता है, उसमें 4 भुजा होती है और जो वो चारों भुजा की कुल लंबाई होती है वही उसका परिमाप होता है। जैसे एग्जांपल में देखिएगा, ये यहाँ पे ए, बी, सी और डी, ये 4 ठो क्या है, ये इसकी भुजाएं हैं। यानी ए बी सी डी इसकी क्या है, भुजाएं हैं। ये एक समानांतर चतुर्भुज है। तो समानांतर चतुर्भुज में ए बी सी डी में आप देखेंगे कि जो ए है, ये जो ए बी है, ध्यान से देखिएगा, ये जो ए बी है जो ब्लू लाइन से खींचा गया, ये दोनों आपस में क्या है, बराबर है। ये दोनों क्या है, आपस में बराबर है। तो यही लिखा गया है ए बी बराबर सी डी, और इनका मान कितना दे रखा है, ए। अगर हम बात करें यहीं पे इन दोनों की, तो ये दोनों जो है आपस में क्या है, बराबर है। ये दोनों क्या है, आपस में बराबर। तो ये लिखा गया है बीसी बराबर है एडी का, इनका मान कितना है, ए। तो ये सभी बच्चों को बात क्लियर हो गया होगा कि समानांतर चतुर्भुज में ए बी बराबर है सी डी का, जिसका मान दिया गया है ए, और दूसरी बीसी बराबर है एडी का, जिसका मान दिया गया है बी, ठीक है। तो देखिए, ये हो गया आपका समानांतर चतुर्भुज में आमने सामने की भुजा जो होती है बराबर होती है। समानांतर चतुर्भुज में आमने सामने की भुजा जो है बराबर होती है, ठीक है। और ये दोनों लाइन जो है, जो दोनों बराबर हैं, वो एक दूसरे के पैरेलल भी होती है, ठीक है। एक दूसरे के पैरेलल का मतलब है कि दोनों आपस में कभी ऐसे क्रॉस नहीं करेंगे, हमेशा ऐसे सीधी लाइन पे जाती रहेंगी, कभी क्रॉस नहीं करेंगे। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि ये दोनों लाइन एक दूसरे के पैरेलल भी है और बराबर भी है, ठीक है। चलिए, तो इतनी चीजें आप सभी बच्चों को क्लियर है। अब देखिए, जब इसका परिमाप निकालना होगा तो हम इन चारों भुजाओं को जोड़ेंगे, ठीक है। तो ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी प्लस ए डी। तो ए बी का मान ए है, बी सी का मान बी है, सी डी का मान ए है और ए डी का नाम बी है। जब इन दोनों को जोड़ेंगे तो ए कितना हो जाएगा, 2 ठो ए है तो 2a हो जाएगा, प्लस अगर बी को दोनों को जोड़ेंगे तो 2b हो जाएगा, और यहां से 2 जो है दोनों में क्या हो जाएगा, कॉमन हो जाएगा, तो 2 बाहर आ गया, बचेगा क्या, a प्लस बी। तो एक को हमने मान लिया लंबाई और दूसरे को मान लिया चौड़ाई। तो इससे हमें क्या पता चलता है कि समानांतर चतुर्भुज का अगर हमें परिमाप निकालना रहता है तो फॉर्मूला क्या लगाते हैं, 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई। क्या फॉर्मूला लगाते हैं, 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई। अब देखिए, ये चीजें तो आपने पढ़ लिया, इस पे क्वेश्चन जब करेंगे ना तो चीजें आपको ज्यादा स्पष्ट होगी। जैसे समझिएगा, मैं एक क्वेश्चन के माध्यम से आपको बता रहा हूं। देखिए, ठीक है, मैं कहता हूं कि ये एक समानांतर चतुर्भुज है पी क्यू आर एस, ठीक है। यहां पे आप देखेंगे कि ये भुजा जो है इस भुजा के बराबर है, ठीक है, और ये भुजा जो है इस भुजा के बराबर है, ठीक है। येलो वाला जो है इसके बराबर है। तो मैं कह रहा हूं आपसे कि ये जो लेंथ है पी क्यू, उसका मान है 6 सेंटीमीटर, और जो क्यू आर का मान है वो है 7 सेंटीमीटर,
और आपको बताना है कि परिमाप क्या होगा, परिमाप क्या होगा इस समानांतर चतुर्भुज का। सभी बच्चे बताइए तो परिमाप क्या होगा। देखिए कुछ बच्चे क्लास स्टार्ट हो जाता है 8:30 में तब जुड़ते हैं, अभी भी कुछ बच्चे जुड़ रहे हैं। आपकी क्लास की टाइमिंग जो है 8:30 बजे रहती है, अगर आप लेट करोगे तो आपकी चीजें छूट जाएंगी। मैं हमेशा इस क्लास में बताते रहता हूं कि आपकी क्लास 8:30 में रहती है, आप प्रयास करो 8:30 तक जुड़ जाने की। परिमाप निकालेंगे तो क्या करेंगे, इनकी चारों भुजाओं को ऐड करेंगे। तो चलिए पहले हम पी क्यू को ऐड करते हैं, ठीक है, प्लस फिर हम एस आर को करते हैं, फिर हम पी एस को, अब फिर हम क्यू आर को एस ऐड करते हैं, ठीक है। एक सेकंड रुक जाइएगा, क्यू आर को, ठीक है, क्यू आर को ऐड करते हैं। देखिए पी क्यू कितना है, पी क्यू 6 सेंटीमीटर है और एस आर इसके जस्ट सामने ये वाला भुजा तो इसके बराबर होगा, तो ये भी 6 सेंटीमीटर हो जाएगा। एक सेकंड रुक जाइए, यहाँ पे सेंटीमीटर मत लिखिए, यहाँ पे लिखिए केवल 6 + 6 प्लस पीएस कितना है, तो पीएस ये 7 है तो वो भी 7 होगा, प्लस क्यू आर जब 7 है तो 7 होगा। अब देखिए ध्यान से, 6 6 12 प्लस 7 7 14, 14 में 12 जोड़ेंगे तो 6 2 26 आ गया। तो एक ये तरीका है निकालने का। अब दूसरा तरीका क्या है, जब हमें पता है फॉर्मूला 2 × L + B, यानी कि एक को लंबाई एक को चौड़ाई मान लेते हैं, तो दो लंबाई कितना है 7 है, चौड़ाई कितना है 6 है, ठीक है। अब इसको गुणा सॉल्व करते हैं, तो 7 और 6 कितना हो जाएगा 13, तो 2 में 13 से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा 26 सेंटीमीटर। तो दोनों तरीके से आप कीजिएगा, आपका आंसर यही आएगा। क्लियर है सभी बच्चों को, एकदम आसान है। परिमाप निकालना सीख गए हैं, समानांतर चतुर्भुज का परिमाप जो है इसी तरीके से निकाला जाता है। चलिए आगे देखते हैं, आगे है कि समानांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं। तो पहली बात कि क्षेत्रफल होता क्या है, तो जैसे एक समानांतर चतुर्भुज है, ये मान लेते हैं कि ये एक समानांतर चतुर्भुज है, तो इसके द्वारा जितना स्थान घेरा जाएगा, जैसे ये इतना स्थान को घेर रहा है, तो ये जितने स्थान को घेरेगा यही इसका क्या कहलाएगा, क्षेत्रफल कहलाएगा। यानी इस समानांतर चतुर्भुज के द्वारा जितने स्थान को घेरा गया है यही स्थान क्या होगा, इसका क्षेत्रफल होगा। यानी समानांतर चतुर्भुज के द्वारा घेरा गया स्थान जो है उसका क्षेत्रफल होता है। तो समानांतर चतुर्भुज में इतनी बात तो क्लियर है कि आमने सामने की दोनों भुजा जो है, ये आमने सामने की दोनों भुजा जो है आपस में क्या होती है, बराबर होती है, आपस में जो है बराबर होती है। आमने सामने की ये भुजा जो है आपस में बराबर होती है, ठीक है। तो ए बी बराबर है आपको सी डी के और बी सी बराबर है ए डी का, तो ये दोनों का मान है ए और इन दोनों का मान है बी। अब देखिए इनका क्षेत्रफल निकालना है, तो एक समानांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए हमें उसकी ऊंचाई यानी कि एच पता होना चाहिए, शीर्ष लंब जिसे हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं शीर्ष लंब, यानी कि एच पता होना चाहिए। तो हम एच जो है कहां कहां से ले सकते हैं, तो इसमें 4 एच हो सकता है। देखिए अगर यहां से एक परपेंडिकुलर डाल दें तो ये एक एच हो गया, एक यहां से डाल दिए तो ये एच हो गया, ठीक है। ध्यान से देखिएगा, एक यहां से परपेंडिकुलर डाल दिए तो ये भी एच हो जाएगा, एक यहां से डाल दिए थे यहाँ पे भी एक एच हो जाएगा, एक यहां से डाल दिए तो एक एच यहाँ पे हो जाएगा, और एक जो है यहां से डाल दिए तो एक एच जो है यहाँ हो जाएगा। देखिए ये सब जो है एच है, ये 90 डिग्री का एंगल बना रहा है ये भी एच है, ये 90 डिग्री का एंगल बना रहा है ये भी एच है, ये 90 डिग्री का एंगल बना रहा है ये भी एच है, ये 90 डिग्री का एंगल बना रहा है ये भी एच है। यानी कुल मिला के यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एक समानांतर चतुर्भुज में 4 ऊंचाइयां हो सकती है, लेकिन हमें उत्तर में सिर्फ एक ऊंचाई की आवश्यकता पड़ती है। तो देखिए जो ये वाला एच है ना, ये इसके लिए आधार कौन सा हो जाएगा, यहाँ पे ए भी आधार हो जाएगा, ठीक है। अगर बात करेंगे इस ऊंचाई का तो यहाँ पे BC आधार हो जाएगा,
ठीक है। अगर बात करेंगे इस आधार का तो यहाँ पे CD जो है आधार हो जाएगा, ठीक है। अगर बात करेंगे इस H का तो यहाँ पे AD जो है आधार हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं ऊंचाई के हिसाब से हमारा आधार जो है बदल जाता है, बेस जो है हमारा बदल जाता है। यानी एक समानांतर चतुर्भुज में हम कोई भी जो भुजा है उसे आधार बना सकते हैं। बस ध्यान ये रखना है कि 90 डिग्री का कोण जो है जिस रेखा पे बनेगा वही उसको आधार होगा। तो अगर हम ऊंचाई इस वाले रेखा को लेते हैं तो आधार AD हो जाएगा। इसी प्रकार, ठीक है, तो आप समझ गए होंगे कि एक समानांतर चतुर्भुज में एक आधार होता है जिसे हम शीर्ष लंब भी कहते हैं, ऊंचाई भी कहते हैं, H भी कहते हैं, ठीक है। तो ये क्या होता है ध्यान से समझिएगा सभी बच्चे। तो अगर एक समानांतर चतुर्भुज का हमें क्षेत्रफल निकालना है तो दो चीजें पता होना चाहिए, एक आधार, दूसरा ऊंचाई। तो B गुने H हो जाएगा। तो ये जो है आपका H हो गया, और आधार कौन सा हो जाएगा, ये AB वाला जो हो गया, ये AB रेखा जो है हमारा आधार हो जाएगा। यानी ये 90 डिग्री का एंगल जिस पे बनता है, जिस पे बनता है ये 90 डिग्री का एंगल, वही उसका आधार होता है। ठीक है, क्लियर है सभी बच्चों को। बस ये याद रखिएगा कि जरूरी नहीं है कि ए बी ही आधार रहेगा। अगर मैंने यहां से अगर हाइट खींच दिया तो यहाँ पे जो है अगर ये 90 डिग्री का कोण बनेगा तो यहाँ BC आधार हो जाएगा, यही मैं सिखा रहा था। ठीक है, अगर मैंने यहां से ऐसे कर दिया और यहाँ पे मैंने ले लिया तो यहाँ पे CD आधार हो जाएगा। तो ध्यान रखिएगा, हम किसी भी भुजा को क्या कर सकते हैं, आधार बना सकते हैं। ठीक है, किसी भी भुजा को आधार जो है हम बना सकते हैं। तो यही चीज यहाँ पे लिखा है कि हम आधार के रूप में समानांतर चतुर्भुज की कोई भी भुजा ले सकते हैं, परंतु शीर्ष लंब उसी भुजा का लेना होगा जिसे हमने आधार बनाया है। तो अगर हमने शीर्ष लंब यहाँ पे बनाया है तो आधार हमारा AB होगा। अगर शीर्ष लंब हमने इधर बना दिया तो आधार हमारा CD हो जाएगा। अगर शीर्ष लंब इधर बना दिया तो आधार लंब हमारा BC हो जाएगा। अगर शीर्ष लंब इधर बना दिया तो आधार लंब हमारा AD हो जाएगा। यानी जिसे हम लेंगे उसी के हिसाब से आधार हमें चुनना रहता है। क्लियर है सभी बच्चों को? एक बार जल्दी से वाई टाइप करके बताइए। सभी बच्चे एक बार वाई टाइप करके बताएंगे, क्लियर है? ये आपके सेट के एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। क्लियर है ना? चलिए, वेरी गुड। एक चीज और है कि शीर्ष लंब क्या होता है। ये जो ऊंचाई है ना, ये एक्चुअल में है क्या? तो ये ऊंचाई जो है, शीर्ष लंब जो है आधार के, ठीक है, आधार के और उसके सम्मुख यानी सामने वाली भुजा के, ये सम्मुख यानी सामने वाली भुजा के बीच की दूरी होती है जिसे हम शीर्ष लंब या ऊंचाई के नाम से जानते हैं। ठीक है, इसे समानांतर चतुर्भुज की ऊंचाई भी कहते हैं। तो हमेशा याद रखिएगा कि आधार और सामने वाली भुजा के बीच में जो दूरी होती है उसी को हम उसका ऊंचाई कहते हैं। ठीक है, तो इस पे क्वेश्चन कैसे पूछेगा, तो बस याद रखिएगा क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, आधार गुने ऊंचाई, आधार गुने ऊंचाई। अब देखिए इस पे क्वेश्चन कैसे बनता है, मैं आपको एक क्वेश्चन के माध्यम से समझाता हूं। सिंपल सी बात है, आपको पहले तो एक दे देगा, एक सेकेंड, आपको पहले दे देगा एक, ठीक है, यहां पे देखिएगा, ठीक है, ये मान लेते हैं A B C और D एक समानांतर चतुर्भुज है। यहाँ पे आप देखेंगे ये भुजा इसके पैरेलल है और ये भुजा इसके पैरेलल है, और साथ में ये 6 सेंटीमीटर है और ये 4 सेंटीमीटर है, और जो H है, जो ऊंचाई है, वो है पूरे 8 सेंटीमीटर। अब आपको बताना है कि इसका क्षेत्रफल क्या होगा। देखिए, अब आपको ये देखना है कि कौन सा बेस है, कौन सा आधार है, और कौन सा जो है इसकी ऊंचाई है, हाइट है। इसका एरिया निकालना है, क्षेत्रफल निकालना है। कोशिश कीजिए सभी बच्चे, आप लोग निकाल सकते हैं।
प्रयास कीजिए सभी बच्चे, क्षेत्रफल निकालना है। क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, मैंने बताया था, आधार गुने ऊंचाई। आधार किसे मानेंगे, ये जो 90 डिग्री का एंगल किस पे बना है, ये 90 डिग्री का एंगल बना है सीडी पे, तो सीडी यहाँ पे हमारा क्या है, आधार है, गुने ऊंचाई कौन सा है, ये 8 सेंटीमीटर, तो 8 है। और सीडी की लंबाई कितना है, ए भी 6 सेंटीमीटर है, तो सीडी भी 6 सेंटीमीटर होगा, तो 6 गुने 8, 8 छके 48 सेंटीमीटर स्क्वायर, 48 सेंटीमीटर स्क्वायर होगा। क्लियर है सभी बच्चों को, 48 सेंटीमीटर स्क्वायर जो है आपका उत्तर होगा। आसान है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो एक प्रश्न है, ध्यान से देखिएगा, यहां पे जो है आपको इसकी एक भुजा 9 सेंटीमीटर दे रखी है और एक 7 सेंटीमीटर दे रखी है, तो सभी बच्चे बताएंगे इसका परिमाप क्या होगा। फॉर्मूला अगर आपको याद है तो फॉर्मूला लगाइए और आंसर बताइए कि इसका परिमाप क्या होगा, कौन सा ऑप्शन जो है सही है। चैट सेक्शन में सभी बच्चे अपने नाम के साथ जो है बताएंगे, ठीक है। चैट सेक्शन में सभी, गुड इवनिंग, चैट सेक्शन में बता। सभी बच्चे आंसर करेंगे चैट सेक्शन में, चैट सेक्शन में आंसर करना है सभी बच्चों को। वेरी गुड। देखिए परिमाप बराबर क्या होता है, तो आपने पढ़ा है 2 इंटू एल प्लस बी, यानी लंबाई प्लस चौड़ाई, तो 2 तो 2, लंबाई कितना है 9, तो 9 प्लस चौड़ाई कितना है 7 है, तो 7 है। ठीक है, अब देखिए 2, 9 में 7 जोड़ेंगे तो 16, और 16 में 2 से गुना करेंगे तो 32, अब परिमाप है तो सेंटीमीटर, यानी इस समानांतर चतुर्भुज का परिमाप कितना हो जाएगा 32 सेंटीमीटर। क्लियर है सभी बच्चे, एक बार जल्दी से वाई टाइप कीजिए, डाउट है तो एन टाइप कीजिए। ठीक है, पेरीमीटर जो है 2 इंटू एल प्लस बी, यानी लंबाई प्लस चौड़ाई। आसान था, तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न कीजिएगा ध्यान से, कोई जल्दबाजी नहीं है। देखिए यहाँ पे आपको हाइट जो है, हाइट जो है कितना दे रखा है, एच दे रखा है 7 सेंटीमीटर। ठीक है, एच दे रखा है 7 सेंटीमीटर, और जब ये ऊपर वाला 9 सेंटीमीटर है तो नीचे वाला भी 9 सेंटीमीटर होगा। ये भुजा क्या होती है, आपस में बराबर होती है, तो ये भुजा भी कितनी हो जाएगी 9 सेंटीमीटर। अब आपको इसका क्षेत्रफल निकालना है, और क्षेत्रफल का फॉर्मूला आपको पता है, आधार यानी कि बी गुने एच, आधार गुने ऊंचाई। सभी बच्चे चैट सेक्शन में आंसर बताएंगे, सभी बच्चे चैट सेक्शन में आंसर बताएंगे। वेरी गुड आंसर, वेरी गुड, सभी बच्चे कोशिश कीजिए। सभी बच्चे वेरी गुड, बहुत अच्छा आंसर आ रहा है, सभी बच्चे कोशिश कर रहे हैं, वेरी गुड। वेरी गुड आंसर, वेरी गुड। चलिए देखिए कैसे करेंगे, तो क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है आधार गुने ऊंचाई। आधार यहाँ पे हम किसे मानेंगे, ए बी को, तो ए बी की लंबाई कितनी है 9 सेंटीमीटर, तो 9 गुने ऊंचाई कितनी है 7 सेंटीमीटर, तो 7, 9 में 7 से गुना करेंगे तो 63। क्षेत्रफल निकालना है तो सेंटीमीटर स्क्वायर होगा, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी।
किसी बच्चे को डाउट है तो बताइएगा, किसी भी बच्चे को डाउट है तो बताइए। क्लियर है सभी बच्चों को? डाउट होगा तो एन टाइप कीजिएगा। 8 की यहाँ पे आवश्यकता नहीं है, 8 पेरीमीटर निकालने में जरूरत पड़ेगा। ठीक है, 8 जो दिया गया है वो इसकी चौड़ाई है। ठीक है, लंबाई कितनी है? 9 है। जो बड़ा होता है वो लंबाई होता है। ठीक है, डाउट है तो माइक ऑन करके भी पूछ सकते हैं। मोहित नाम से जो बच्चे हैं माइक ऑन करके पूछना चाहते हैं पूछ लीजिए। मोहित नाम से जो बच्चे हैं। सर गलती से दब गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी। क्लियर है? अब अगला प्रश्न देखिए, बहुत आसान प्रश्न है। यहाँ पे आपको समानांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल दे रखा है। क्या दे रखा है? क्षेत्रफल दे रखा है। कितना? 28 सेंटीमीटर स्क्वायर। और इसका आधार भी दे रखा है 7 सेंटीमीटर। आपको बताना है कि इसकी ऊंचाई यानी एच कितना होगा। कोशिश कीजिए, सभी बच्चे कर सकते हैं, आप लोग कोशिश कीजिए। आंसर कीजिए सभी बच्चे। चलिए चेक करते हैं इसको, कैसे करेंगे चेक करते हैं। 1 मिनट रुक जाइए। चलिए चेक करते हैं। समानांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल दे रखा है 28 सेंटीमीटर स्क्वायर और इसकी आधार दे रखा है 7 सेंटीमीटर। आपको ऊंचाई निकालना है। फॉर्मूला वही लगेगा, क्षेत्रफल बराबर क्या होता है? आधार गुने ऊंचाई। तो क्षेत्रफल के जगह पे क्षेत्रफल रख दीजिए 28 बराबर आधार कितना दे रखा है? 7। तो 7। एच नहीं पता है तो एच को एच रहने दीजिए। सॉल्व करेंगे तो 28 बराबर आएगा 7h। और यहां से जब h बराबर निकालेंगे तो क्या आएगा? 28 बट्टे में 7। और 7 से 28 कितने बार में कटेगा? 4 बार में। यानी यहां से 4 कितना हो गया? 4 सेंटीमीटर हमारा h हो गया। और ये इस प्रश्न का उत्तर हो गया। क्लियर है सभी बच्चों को? एक बार जल्दी से वाई टाइप करेंगे। क्लियर है सभी बच्चों को? आसान है। चलिए, तो इस प्रश्न का उत्तर हो गया आपका ऑप्शन ए। तो देखिए, समानांतर चतुर्भुज का आप परिमाप निकालना सीख गए, क्षेत्रफल निकालना सीख गए, आधार और क्षेत्रफल पता होता है तो ऊंचाई निकालना सीख गए। अब समानांतर चतुर्भुज से कोई भी क्वेश्चन आएगा आप बना सकते हैं। ये सब आपके सेट के एग्जाम के लिए पढ़ रहा हूं। तो समानांतर चतुर्भुज से कुछ भी आएगा अब आप बना सकते हैं ना। किसी बच्चे को डाउट है तो एन टाइप करके पूछ लीजिए। किसी भी बच्चे को डाउट है तो एन टाइप करके पूछ लीजिए। क्लियर है ना सभी बच्चों को? आर के फर्दीपुरिया नाम से देखिए, अनावश्यक वाई टाइप नहीं करना है, मैं बार बार कह रहा हूं। अगर ऐसे क्लास डिस्टर्ब कीजिएगा तो फिर मुझे क्लास से बाहर करना होगा। चलिए अगला टॉपिक है आपका पेरीमीटर एंड एरिया ऑफ रेक्टेंगल। एक आयत का कैसे परिमाप निकालते हैं और कैसे क्षेत्रफल निकालते हैं। तो देखिए, आयत का परिमाप का मतलब क्या है? आयत में भी 4 भुजाएं होती हैं। इन चारों भुजाओं की कुल लंबाई जो होती है उसका परिमाप होता है। तो एक आयत ले लेते हैं, जैसे यहाँ पे आप देखिएगा एबीसीडी एक आयत है। एबीसीडी एक आयत है, इसमें भी आमने सामने की भुजा जो होती है बराबर होती है। आमने सामने की भुजा जो है क्या होती है? बराबर होती है। ठीक है, आमने सामने की भुजा जो है क्या होती है? बराबर होती है। तो आप देख भी सकते हैं आमने सामने की भुजा
आमने सामने की भुजा क्या है, बराबर है। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखेंगे कि जो AB है, AB के बराबर CD है, AB के बराबर क्या है, CD है। ये रेड लाइन से जो दिखाया हूं, इन दोनों की लंबाई कितनी है, A यहाँ पे क्या है, लंबाई है। इसी प्रकार आप देखेंगे कि AD का लंबाई जो है, AD का लंबाई जो है, ये AD का लंबाई जो है और BC के बराबर है, ये BC के क्या है, बराबर है, जिसका कितना मान है, B, यानी इसे चौड़ाई कह रहे हैं। ठीक है, ये चौड़ाई है आपका। तो AD बराबर है BC का, जिसका मान है B, यानी कि चौड़ाई है। अब इसका आपको परिमाप निकालना है, तो परिमाप क्या निकालेंगे, चारों भुजा को ऐड कर देंगे। चारों भुजा को जो ऐड करेंगे, AB प्लस BC प्लस CD प्लस D है, तो दो भुजा तो आएगा AA, ठीक है, दो भुजा आएगा BB, तो इसको हम लिखेंगे 2A प्लस 2B। आज जब 2A प्लस 2B आएगा तो दो दो दोनों में है, तो दो को कॉमन ले लेंगे, तो 2 और A प्लस B, तो यही बन जाएगा 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई। क्या बन जाएगा फॉर्मूला, 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई। यानी एक आयत का हमें अगर लंबाई और चौड़ाई पता चल जाए तो हम उसका परिमाप निकाल सकते हैं। जैसे एक क्वेश्चन के माध्यम से समझिएगा, एक क्वेश्चन के माध्यम से समझिएगा। जैसे मैंने आपके सामने ये एक आयत बना दिया, ठीक है, ये एक आयत है, आयत का नाम है PQRS। यहाँ पे आप देखिए, ये भुजा जो है इसके बराबर है और ये भुजा जो है इसके बराबर है, जिसमें से आपको PQ का मान दे रखा है 7 सेंटीमीटर और QR का मान दे रखा है 9 सेंटीमीटर। का परिमाप क्या होगा, इनका परिमाप क्या होगा, कोशिश कीजिए सभी बच्चे। देखिए कार्तिक नायक जी नाम से जो बच्चा है, अगर ऐसे क्लास डिस्टर्ब कीजिएगा बाबू तो मैं आपको क्लास से बाहर कर दूंगा। अनावश्यक चीजें अगर आप क्लास में करेंगे तो मुझे क्लास से आपको बाहर करना पड़ जाएगा, तो प्लीज अनावश्यक चीजें मत कीजिए। सभी बच्चे सॉल्व कीजिए। सॉल्व करेंगे, सभी बच्चे सॉल्व करेंगे। क्लियर है, चलिए तो परिमाप के लिए फॉर्मूला लगाएंगे 2 इंटू L प्लस B, यानी लंबाई इंटू चौड़ाई। तो 2 है तो 2, L कितना है 9 सेंटीमीटर प्लस B कितना है 7 सेंटीमीटर। अब देखिए 2 इंटू 9 में 7 जोड़ेंगे तो 16, परिमाप कितना हो जाएगा 32 सेंटीमीटर। यानी किसी भी रेक्टेंगल का, आयत का हम परिमाप निकाल सकते हैं 2 इंटू L प्लस B से। क्लियर है सभी बच्चों को, आसान सवाल है एकदम। एक बार जल्दी से वाई टाइप कर दीजिए, अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, ये सब आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। और ये जो बार बार कविता रानी नाम से जो बच्चा है, बार बार आप हाथ का बटन दबा रहे हैं, नहीं दबाइए, ठीक है, ध्यान रखिए। चलिए, तो अब आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, आयत का क्षेत्रफल क्या होता है। तो एक आयत के द्वारा, जैसे ये एक मैं मान लेता हूं कि ये आयत है, ये क्या है, आयत है, ठीक है, और इस आयत के द्वारा जितना स्थान घेरा जाएगा, जितना स्थान घेरा जाएगा, ये स्थानीय क्या कहलाएगा, इसका क्षेत्रफल कहलाएगा। ये जो है एक आयत है और इस आयत के द्वारा जितना स्थान घेरा जाएगा वही तो उसका क्षेत्रफल कहलाएगा। तो ये तो क्लियर है कि आयत के द्वारा घेरा गया स्थानीय उसका क्षेत्रफल होता है, एकदम आसान है। अब ये क्षेत्रफल निकलेगा कैसे, तो एक आयत में होता क्या है, आमने सामने की भुजा जो है बराबर होती है। आमने सामने की जो ये भुजा है, ठीक है, आमने सामने की जो ये भुजा है, देखिए ये और ये दोनों आपस में क्या है, बराबर है, आपको दिख भी रहा होगा, ये दोनों जो है आपस में क्या है, बराबर है। फिर इधर से आमने सामने की भुजा ये जो है दोनों आपस में क्या है, बराबर है, ये दोनों भुजा क्या है, आपस में बराबर है। ए बी बराबर है किसके, सी डी के, और ए डी बराबर है किसके, बी सी के, और ए बी और सी डी का मान है ए, और ए डी और बी सी का मान है बी। तो ए को हमने लंबाई कह दिया और बी को हमने चौड़ाई कह दिया। अब हमें इसका क्षेत्रफल निकालना है। तो क्षेत्रफल बहुत ही आसान होता है रेक्टेंगल का, क्या कर देंगे, लंबाई गुने चौड़ाई कर देंगे। क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुने
चौड़ाई होता है, यानी a गुने b होता है। यानी अगर मैं कह दूं यहाँ पे a का मान जो है 11 सेंटीमीटर है और b का मान जो है 7 सेंटीमीटर है, तो बताइए यहां से क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? सभी बच्चे बताइए तो। अगर a का मान 11 सेंटीमीटर और b का मान 7 सेंटीमीटर है तो क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? कोशिश कीजिए, सभी बच्चे कोशिश करेंगे। a का मान 11 सेंटीमीटर और b का मान 7 सेंटीमीटर है। प्रयास कीजिए सभी बच्चे, कर सकते हैं आप लोग, कोशिश कीजिए। वेरी गुड। तो क्या करेंगे? लंबाई गुने चौड़ाई। लंबाई कितना है? 11 गुने चौड़ाई कितना है? 7। 11 में 7 से गुना करेंगे 77 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। क्लियर है ना? आसान सवाल था एकदम। तो फॉर्मूला याद रखिएगा, आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुने चौड़ाई। ठीक है। अब देखिए इस पे क्वेश्चन कैसे पूछता है। जैसे आपके सामने एक आयत दे दिया गया और यहाँ पे इसकी लंबाई जो है L जो है कितना दे रखा है? 8। इसकी चौड़ाई जो है वो कितना दे रखा है? 7। और आपसे पूछा है कि इसका परिमाप क्या होगा। सभी बच्चे अपने नाम के साथ आंसर सेंड करेंगे। नाम और आंसर दोनों एक साथ आने चाहिए। नाम और आंसर दोनों एक साथ आना चाहिए। चौड़ाई यहाँ पे 7 है, लंबाई 8 है। सभी बच्चे अपने नाम के साथ आंसर को सेंड करेंगे। वेरी गुड आंसर, वेरी गुड। चेतना, सुहानी, हंसिका, वेरी गुड। मनोज, गुलशन, मुस्कान, अमन, वेरी गुड। प्रियंका, दिलीप, आरुषि, महेश, योगेश, वेरी गुड। संजू, मनीषा, पुनीत, किंजल, पार्वती, वेरी गुड। आयुष, विवेक, अन्नू, शुभम, कार्तिक, वेरी गुड आंसर। देखिए फॉर्मूला क्या है? 2 × L + B। 2 × L + B। 2 की जगह पे 2, L कितना है? 8 प्लस B कितना है? 7। 2 है तो 2, 8 में 7 जोड़ेंगे तो 15। अब 15 में 2 से गुणा करेंगे तो 30। आंसर क्या हो गया? ऑप्शन सी। क्लियर है? और परिमाप है तो आंसर में क्या होगा? सेंटीमीटर। कोई डाउट है तो N टाइप कीजिए, क्लियर है तो Y टाइप कीजिए। क्लियर है सभी बच्चों को? डाउट है तो N टाइप कीजिएगा, क्लियर है तो Y टाइप कीजिएगा। आसान सवाल था एकदम। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगले सवाल को देखिएगा ध्यान से। अगला सवाल है कि एक आयत का क्षेत्रफल दे रखा है। आयत का क्षेत्रफल दे रखा है 72 सेंटीमीटर स्क्वायर और इसकी लंबाई भी दे रखा है कितना? 9 सेंटीमीटर। तो आपको निकालना है कि इसकी चौड़ाई कितनी होगी। बताइए चौड़ाई कितनी होगी? सभी बच्चे निकालिए एकदम आराम से। एक आयत का क्षेत्रफल दे रखा है, लंबाई 9 दे रखा है, चौड़ाई आपको निकालना है। कार्तिक का, खुशी का, योगेश का, विवेक का, शुभम का, संजू का आंसर आ रहा है। गुलशन का, मुस्कान का, वेरी गुड। स्नेहा का भी वेरी गुड। सुहानी का, अमन का, हंसिका का, मिली का, मनोज, कौशिक का, किंजल का, वेरी गुड। विवेक का एकदम सही जवाब आ रहा है, बहुत अच्छा। चेतना, प्रियंका, अंजलि, आरुषि, अंजलि, विवेक, मोहित, वेरी गुड, एकदम सही जवाब है, वेरी गुड। देखिए क्या करेंगे, हम फिर वही फॉर्मूला लगाएंगे। क्षेत्रफल बराबर क्या होता है? आपको पता है, लंबाई गुने चौड़ाई होता है। क्षेत्रफल दिया है 72 तो 72, लंबाई दे रखा है 9 तो 9, और ऊंचाई नहीं, चौड़ाई नहीं पता है तो बी कर देंगे। सॉल्व करेंगे तो 72 = हो गया 9b, और यहां से बी बराबर निकालेंगे तो क्या हो जाएगा? 72/9 हो जाएगा। और 9 से ये 72 कितना बार में कटेगा? 9 × 8 = 72, यानी कि 8 सेंटीमीटर क्या हो गया? यहां से बी हो गया, यानी कि चौड़ाई हो गया। ऑप्शन बी जो है करेक्ट हो गया। मुस्कान, मनीषा, नीलम, आयुष, वेरी गुड। क्लियर है सभी बच्चों को? आसान सवाल है, कर सकते हैं सभी बच्चे, एकदम इजी था, एकदम इजी था। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा
ऑप्शन बी 8 सेंटीमीटर। तो अब आपको आयत का परिमाप निकालना हो, क्षेत्रफल निकालना हो, क्षेत्रफल दिया हो, लंबाई निकालना हो, चौड़ाई निकालना हो तो निकाल सकते हैं। ठीक है, आसान है एकदम। आगे बढ़ते हैं। अगला टॉपिक है आपका पेरीमीटर एंड एरिया ऑफ स्क्वायर। वर्ग का परिमाप और क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं? वर्ग का परिमाप और क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं? तो पहली बात कि वर्ग का परिमाप होता क्या है? तो वर्ग में 4 भुजाएं होती हैं। वर्ग में कितनी भुजाएं होती हैं? 4 भुजाएं होती हैं। ध्यान से देखिएगा, ये वर्ग है, ठीक है। वर्ग में 4 भुजाएं होती हैं और ये चारों आपस में क्या होती है? बराबर होती है। तो इसका परिमाप क्या होगा? चारों भुजाओं को जोड़ देंगे, जो आएगा वही उसका परिमाप होगा। तो मानते हैं कि एक भुजा इसका ए है, तो बाकी भुजा भी ए होगा, बाकी भुजा भी ए होगा। और जब चारों भुजा को जोड़ेंगे परिमाप के लिए तो क्या आ जाएगा? ए प्लस ए प्लस ए प्लस ए, यानी कि 4a। अब 4a का मतलब क्या है? 4 गुने भुजा। ए क्या है? यहाँ पे भुजा है। तो अगर हमें वर्ग का सिर्फ एक भुजा पता चल जाए तो हम उसका परिमाप निकाल सकते हैं, क्योंकि हमें पता है कि एक भुजा अगर ए है तो चारों भुजा क्या हो जाएंगे? 4a हो जाएगा, यानी परिमाप। तो अगर हमें परिमाप निकालना है वर्ग का तो 4 इंटू भुजा कर देंगे। यही चीज यहाँ लिखा गया है कि PQRS एक वर्ग है, इसमें चारों भुजा आपस में क्या होते हैं? बराबर होते हैं, यानी कि एक भुजा अगर ए है तो चारों भुजा भी ए होंगे। तो इसके पेरीमीटर बराबर क्या हो जाएगा? हम पेरीमीटर चारों भुजा को जोड़ेंगे तो a प्लस ए यानी कि 4a, यानी कि 4 गुने भुजा होता है। तो सिंपल सा अगर मैं आपसे बोल दूं कि a का मान जो है 9 सेंटीमीटर है तो इसका परिमाप बताइए। तो परिमाप कितना हो जाएगा? सभी बच्चे बताइए तो परिमाप बराबर कितना हो जाएगा? अगर a का मान 9 सेंटीमीटर है तो परिमाप क्या हो जाएगा? वेरी गुड आंसर, वेरी गुड, एकदम सही आंसर आ रहा है आप लोगों का, एकदम सही आंसर आ रहा है, वेरी गुड। तो परिमाप क्या हो जाएगा? 9 गुने में 4 हो जाएगा, ठीक है। तो 9 चौका 36 हो जाएगा। हमारा परिमाप जो है 36 सेंटीमीटर हो जाएगा। आसान है। चलिए, तो वर्ग का परिमाप तो आप समझ गए, 4 इंटू भुजा कर देंगे। अगर हम बात करें वर्ग की क्षेत्रफल का, तो एक वर्ग के द्वारा, जैसे मैं एक यहाँ पे वर्ग बना दिया, एक सेकेंड, मैंने यहाँ पे एक वर्ग बना दिया, ठीक है। इस वर्ग में जो है चारों भुजा आपस में बराबर होती हैं, पता है। और इस वर्ग के द्वारा जितना स्थान घेरा जाएगा, जितना स्थान घेरा जाएगा, यानी एक वर्ग ये सारे स्थान को घेरेगा, ये सभी स्थान घेरेगा वर्ग, ठीक है। तो ये जितना स्थान घेरेगा वही इस वर्ग का क्या कहलाएगा? क्षेत्रफल कहलाएगा। तो यही फॉर्मूला आपको डिफिनीशन में भी लिखा गया है कि एक वर्ग के द्वारा जितना स्थान घेरा जाता है, वर्ग के द्वारा घेरा गया स्थान ही उसका क्षेत्रफल कहलाता है। तो याद रखिएगा, एक वर्ग के द्वारा घेरा गया स्थान उसका क्षेत्रफल कहलाता है। आगे अगर बात करें तो इसमें आपको पता है कि वर्ग में चारों भुजा आपस में बराबर होते हैं, चारों भुजा आपस में बराबर होते हैं। तो इसका क्षेत्रफल होता है भुजा गुने भुजा, भुजा गुने भुजा, यानी एक भुजा दे रखा है और उसी में दूसरा भुजा से गुना कर देंगे तो हमें निकल जाएगा क्षेत्रफल। तो भुजा गुने भुजा को कुछ लोग भुजा का वर्ग भी कहते हैं, भुजा स्क्वायर भी कहते हैं। यानी कि अगर मैं आपसे बोल दूं कि यहाँ पे ए का मान जो है 7 सेंटीमीटर है, तो यहाँ पे क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? 7 गुने 7 बराबर कितना हो जाएगा? 49 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। क्लियर है सभी बच्चों को? तो भुजा गुने भुजा कर देंगे तो हमें वर्ग का क्षेत्रफल मिल जाएगा। बताइएगा, एकदम सरल है, ठीक है। तो वर्ग का क्षेत्रफल जो है ए गुने ए, यानी भुजा का स्क्वायर होता है। यहां तक किसी बच्चे को डाउट है तो एन टाइप कीजिए, क्लियर है तो वाई टाइप कीजिए, अभी क्वेश्चन करेंगे। यहां तक किसी बच्चे को डाउट है तो एन टाइप कीजिए, अभी क्वेश्चन करेंगे। चलिए क्वेश्चन करते हैं, एकदम ध्यान से देखिएगा। पहला प्रश्न है आपसे, इसमें 2 चीजें पूछी गई है। अगर वर्ग की भुजा जो है 8 सेंटीमीटर है तो आपको इसका परिमाप, ठीक है, और क्षेत्रफल दोनों ही बताना है। परिमाप और क्षेत्रफल दोनों ही बताना है। कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? केवल परिमाप नहीं, परिमाप और आंसर, ABCD में आंसर कीजिए कौन सा आंसर सही है। दिलीप राय से जो बच्चा है पहला ही आंसर गलत, ठीक है।
दिलीप राय नाम से जो बच्चा है, आंसर गलत। देखिए जल्दबाजी कीजिएगा, गलत होगा। ABCD में आंसर करना है, नाम लिख के। अंशिका का आंसर आ गया, उदित्य का आंसर गलत है। ठीक है, ऐसे गलत आंसर मत कीजिए, जबरदस्ती आप लोग जल्दी जल्दी कर रहे हैं। निकालिए, पहले परिमाप निकालिए, क्षेत्रफल निकालिए, तब आंसर कीजिए। जल्दी जल्दी में आप लोग गलत कर देते हैं, जल्दबाजी नहीं करना है। कोशिश कीजिए, एकदम आसान सवाल है। कोशिश कीजिए सभी बच्चे, कोशिश कीजिए। कोशिश कीजिए, सभी बच्चे कोशिश करेंगे। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। चलिए देखिए, तो परिमाप क्या होता है हमें पता है, फॉर्मूला वर्ग का 4 इंटू भुजा होता है, 4 इंटू भुजा होता है। तो 4, अब भुजा कितना है 8, तो गुना करेंगे तो कितना आएगा, 8 चौका 32 सेंटीमीटर परिमाप होगा। क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा गुने भुजा होता है, भुजा गुने भुजा होता है। तो 8 गुने 8 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 8 8 64 सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी 32 सेंटीमीटर और 64 सेंटीमीटर स्क्वायर। ऑप्शन ए जो है करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है सभी बच्चों को? जो लोग डी कर रहे थे, देखिए उसमें का क्षेत्रफल जो है गलत है। ठीक है, जो लोग डी आंसर किए थे, आप देख सकते हैं कि क्षेत्रफल जो है गलत है। ठीक है, चलिए, तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न कीजिएगा, एकदम ध्यान से, कोई हड़बड़ाहट नहीं है, एकदम ध्यान से। अगला प्रश्न है कि वर्ग का क्षेत्रफल दे रखा है आपको, वर्ग का क्षेत्रफल दे रखा है कितना, 49 सेंटीमीटर मीटर स्क्वायर, और आपको बताना है कि इसकी एक भुजा कितनी होगी। वर्ग का क्षेत्रफल दे रखा है 49 मीटर स्क्वायर, तो इसकी भुजा कितनी होगी। एकदम ध्यान से कीजिए, कोई जल्दबाजी नहीं है, एकदम ध्यान से, एकदम ध्यान से कोशिश कीजिए सभी बच्चे। आसान सवाल है। वेरी गुड, वेरी गुड। कोशिश कीजिए सभी बच्चे, कोशिश कीजिए। वेरी गुड। सर ये तो मीटर स्क्वायर है नहीं, हाँ चलिए, फिर ये डी कैसे कर रही है। ध्यान से देखिए, देखिए यहाँ पे जो है वर्ग का क्षेत्रफल दे रखा है, तो वर्ग का क्षेत्रफल का फॉर्मूला आप लोग को पता है। वर्ग का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, हमें पता है, भुजा गुने भुजा होता है, भुजा गुने भुजा होता है। अब भुजा गुने भुजा को हम क्या लिख सकते हैं, भुजा का स्क्वायर, भुजा का स्क्वायर, यानी भुजा का स्क्वायर कितना दे रखा है, 49। ठीक है, सॉल्व करेंगे तो ये स्क्वायर इधर आएगा, तो ये अंडर रूट क्या हो जाएगा, 49, और इधर क्या बचेगा, भुजा, और यहां से भुजा बराबर क्या आ जाएगा, अंडर रूट 7 गुने 7 हो जाएगा बराबर भुजा। तो यहां से भुजा बराबर कितना आ गया, 7 जो है हमारा भुजा का मान हो गया, 7 जो है भुजा बराबर हो गया। अब देखिए, अगर हमारा क्षेत्रफल जो है मीटर स्क्वायर में है, तो भुजा किस में आएगा, मीटर में आएगा। ऑप्शन बी जो है करेक्ट है। जो बच्चे डी को आंसर के लिए गलत है, क्यों, क्योंकि हमारा क्षेत्रफल अगर मीटर स्क्वायर में है तो भुजा हमारा मीटर में आएगा, सेंटीमीटर में नहीं आएगा। तो ऑप्शन बी जो है करेक्ट होगा। डी वाले लोग जल्दबाजी में गलत किए, जैसे गुलशन, मुस्कान, ठीक है, मनीषा, गुलशन, किंजल, आयुष, बेबी, ये सारे बच्चे जो हैं, पुनीत, अनुज, मोहित, सभी बच्चे जो है डी को आंसर किए। नीलम, जल्दबाजी में, सिर्फ जल्दबाजी में। ठीक है, आप लोग देख सकते हैं कि क्षेत्रफल अगर मीटर में है तो उसकी भुजा भी मीटर में होगी, एकदम आसान था। चलिए, एक सवाल का और आंसर कीजिएगा ध्यान से। ठीक है, यहां पे मैं 3 आकृति बना रहा हूं, देखिएगा।
कोई जल्दबाजी नहीं है, एक सेकंड रुक जाइए, मैं थोड़ा सा आप लोगों को ठीक है। चलिए यहाँ पे आप देख सकते हैं ये ए, ये बी, ये सी और ये डी। ये क्या है? एक समानांतर चतुर्भुज है। ये क्या है? एक समानांतर चतुर्भुज है। याद रखिएगा क्या है ये? समानांतर चतुर्भुज है। यहाँ पे मैं लिख भी देता हूं क्या है ये? समानांतर चतुर्भुज है। ठीक है, समानांतर चतुर्भुज। सर इसे इंग्लिश में क्या बोलेंगे? पैरेललोग्राम। समानांतर को इंग्लिश में समानांतर चतुर्भुज कहते हैं। पैरेललोग्राम को ही हिंदी होता है समानांतर चतुर्भुज। ठीक है, और यहाँ पे आप इसकी देखेंगे एक लंबाई जो दे रखी है वो दे रखी है 7 सेंटीमीटर। ठीक है, इसकी चौड़ाई दे रखी है 5 सेंटीमीटर और इसकी एच जो है, ये ऊंचाई जो है ये दे रखा है 9 सेंटीमीटर। ठीक है, अब आपको जो है इसका क्षेत्रफल बताना है। सभी बच्चे बताएंगे। ये क्वेश्चन नंबर 1 है, तीनों का आंसर अलग अलग करना है। ध्यान से देखिए, 3 क्वेश्चन दूंगा। अभी ये क्वेश्चन नंबर 1 था, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है ये देखिए, क्वेश्चन नंबर ये 2 है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 में जो है एक आयत है। ठीक है, ये आमने सामने की भुजा जो है क्या है? बराबर है। ठीक है, पी क्यू आर एस जो है यहाँ पे क्या है? एक आयत है। तो इसका भी आपको इसकी एल जो दे रखी है 9 सेंटीमीटर और इसका जो ब्रेड्थ है वो दे रखा है आपको, एल दे रखा है आपको 9 सेंटीमीटर और ब्रेड्थ जो है आपको दे रखा है 8 सेंटीमीटर। तो आपको इसका जो है क्षेत्रफल बताना है। एक और सवाल है, ध्यान से देखिएगा, एक और सवाल है। ठीक है, ये दूसरा सवाल था। ठीक है, अब तीसरा देखिए। तीसरा ये है कि यहाँ पे जो है आपको एक जो है वर्ग दे रखा है और इस वर्ग का नाम है ए बी सी और डी और इसकी एक भुजा जो है वो है 11 सेंटीमीटर। आपको बताना है कि इसका क्षेत्रफल कितना होगा। ये तीनों क्वेश्चन का आंसर जो है आपको एक साथ अपने नाम के साथ भेजना है। ठीक है, एक साथ, अलग अलग नहीं। पहले अपना नाम लिखना है, फिर एक क्वेश्चन का आंसर, फिर दूसरे क्वेश्चन का आंसर, फिर तीसरे क्वेश्चन का आंसर, आप फिर सेंड करना है। पहले अपना नाम, फिर पहले क्वेश्चन का उत्तर, फिर दूसरे क्वेश्चन का, फिर तीसरे क्वेश्चन का। मैं देखना चाहता हूं कि तीनों में जो अंतर है क्या आप लोग उस अंतर को पकड़ पाते हैं, क्या आप लोग कर पाते हैं? सभी बच्चे कोशिश करेंगे। वेरी गुड, शुभम ने सही तरीके से आंसर किया है। सही है कि गलत है बात की बात है, लेकिन उनका तरीका जो है एकदम सही है। इसी तरीके से करना है, पहले नाम लिखना है, फिर पहले प्रश्न का उत्तर, फिर दूसरे प्रश्न का, फिर तीसरे प्रश्न का। सभी बच्चे कीजिए, नाम और फिर उत्तर। विवेक ने भी एकदम सही तरीके से आंसर किया है। वेरी गुड, उदित्य का भी आंसर एकदम सही तरीके से है। खुशी का भी आंसर एकदम सही तरीके से है। वेरी गुड, मनोज कौशिक एकदम सही तरीके से आंसर है। वेरी गुड, ये होता है तरीका आंसर करने का। वेरी गुड। चलिए अब मैं थोड़ा सा, संजू का भी आंसर सही है। देखिए कैसे करेंगे, ध्यान से समझिए। समानांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है? आधार गुने ऊंचाई, आधार गुने ऊंचाई। तो अगर उसका ये इसका 90 डिग्री का एंगल है तो इसका आधार CD होगा, CD AB के बराबर है, यानी कि आधार कितना हो जाएगा? 7 और ऊंचाई कितना दे रखा है? 9। तो 9 में 7 से गुना करेंगे तो क्या आ जाएगा? 63 सेंटीमीटर स्क्वायर। आयत का फॉर्मूला क्या होता है? L गुने बी, L गुने बी, लंबाई गुने चौड़ाई। L कितना है? 9, चौड़ाई कितना है? 8। 9 में 8 से गुना करेंगे तो 72 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब यहाँ पे देखिए वर्ग है, ये क्या है? वर्ग है।
अब वर्ग की एक भुजा अगर 11 सेंटीमीटर है तो क्षेत्रफल क्या होता है 11 गुने 11, यानी भुजा गुने भुजा, और 11 में 11 से गुना करेंगे तो 121 सेंटीमीटर स्क्वायर। सभी बच्चे जिनका सही है वाई टाइप करेंगे, जिनका गलत है एन टाइप करेंगे। आंसर मिलान कीजिए, जिनका सही है वाई टाइप करेंगे, जिनका गलत है एन टाइप करेंगे। एकदम आसान सवाल था, ठीक है। तो एक जरूरी बात ये याद रखिएगा कि अगले क्लास में जो है हम लोग क्या पढ़ेंगे, अगले क्लास में आपका एनसीईआरटी का जो बुक है, ध्यान से देखिएगा, एनसीईआरटी की जो आपकी बुक है, एनसीईआरटी बुक का, ठीक है, चैप्टर 9 हम लोग जो है पढ़ेंगे और उसके सारे क्वेश्चन को करेंगे। चैप्टर 9 का क्वेश्चन जो है हम लोग करेंगे। एनसीईआरटी जो आप स्कूल में बुक पढ़ते हैं ना, उसी के क्लास का 9.1, 9.2 और 9.3 को जो है हम लोग सॉल्व करेंगे यहीं पे। तो सभी बच्चे इस किताब को, इस चैप्टर को पढ़ेंगे। आपको अभी ग्रुप में होमवर्क नहीं आ रहा होगा क्योंकि अभी आपका सेट का एग्जाम है, तो ध्यान देना है, आपको अधिक से अधिक रिवीजन करना है अपने स्कूल वाले किताब का, ठीक है। तो आज की क्लास में इतना ही, इससे आगे पढ़ेंगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में। कुछ भी डाउट है तो अभी आप लोग पूछ लीजिए।